हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। प्रयागराज पीसीएस चैनल है, आप सभी का स्वागत करता है। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम, यूपी पीसीएस, बीपीएससी या फिर किसी भी अदर स्टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीमारी, मतलब वायरस से होने वाले बीमारियों को हम कवर कर रहे हैं, उसके क्या कारण हैं और उससे स्पेसिफिक कुछ जो जानकारी है आपको शेयर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। इस बार यूपी के आरओ एग्जाम में बीमारी पे क्वेश्चन आया हुआ था। पिछले ईयर के पीसीएस के पेपर्स अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा इस वाले चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो हमारा टॉपिक है विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीज़। तो सबसे पहला जो वायरल डिजीज़ का हमारा आज का टॉपिक है वो है चेचक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, चेचक का कारण क्या है? आप सभी को पता है कि एक वायरस से होता है और वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। ठीक है, नाम ध्यान से देखिएगा, वेरियोला वायरस से होता है। प्रसार कैसे होता है इसका? ठीक है, तो थूक या फिर रोगी की त्वचा से जो मतलब उसके स्क्रैप निकलते हैं, है ना, उससे हो जाता है। उसके बाद थूक, जिसे सलाइवा कहते हैं, एयर के कांटेक्ट से भी ये फैल जाता है। उसके बाद कपड़ों के द्वारा ये फैलता है। अब इसके रोकथाम का क्या प्रयास हुआ है? तो एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, सबसे पहले इसका टीका बनाया था। कब बनाया था? 1796 में। तो आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर का नाम, जिन्होंने टीका बनाया था। ईयर तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा इसके वायरस का नाम, वेरियोला वायरस, जो चेचक का कारण है। और अगर आप ध्यान रख सकें तो थूक, वायु और कपड़ों के द्वारा फैलता है, ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। दूसरा है कंठमाला रोग, जिसे मप्स भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका अन्य नाम क्या है? गलसुआ, गॉइटर लाइक स्वेलिंग, मतलब जैसे इंसान का ये चेहरा है तो इसके गले में यहाँ पे स्वेलिंग सी हो जाती है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? तो मप्स का कारण है मप्स वायरस। ठीक, नाम से ही क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो पेट्रॉइड जो ग्लैंड होती है ना, पेट्रॉइड ग्रंथि गले के पास, वो प्रभावित हो जाती है। उसके अंदर इन्फ्लेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। अगली बीमारी की बात करें तो पोलियो। ठीक है, पोलियो को अन्य नाम क्या है? तो पोलियो मेलाइटिस कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? तो इसका वायरस का नाम है पोलियो मेलाइटिस वायरस। जैसा नाम है, कॉमन नाम इसका प्रसिद्ध हो गया है पोलियो, तो इसलिए लोग पोलियो के नाम से जानते हैं। पूरा नाम है पोलियो मेलाइटिस और वायरस का नाम है पोलियो मेलाइटिस वायरस। किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी ये प्रभावित करता है। प्रसार कैसे होता है? तो इसके प्रसार वाटर एंड फूड, जल एवं भोजन से ये प्रसारित होता है। इसके टीके की बात करें यानी वैक्सीनेशन का क्या हालचाल है? तो इसका पहला टीका डेवलप किया था जोनास साल्क ने 1952 के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? जोनास साल्क का नाम, ईयर भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, जोनास साल्क ने सबसे पहले पोलियो का टीका बनाया था, यानी कि वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, पोलियो वायरस से होता है। हालांकि इस पूरे वीडियो में हम जो भी बीमारी कवर कर रहे हैं सारे वायरस से होने वाली हैं। तो आप इस वीडियो में जितनी बीमारी आपको याद रह गई तो वो सारे वायरस वाली हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वैक्सीन एक मौखिक वैक्सीन भी है, मतलब जो ओरल लिया जाता है। उस वैक्सीन को डेवलप किया था अल्बर्ट सेबिन ने। आपको यहाँ पे फिर से ये चीज़ नाम याद रखना है कि इसकी ओरल वैक्सीन किसने डेवलप की थी? अल्बर्ट सेबिन ने। ठीक है, ठीक है। और भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था WHO ने। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को स्पेशली नोट करके रखना। 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। चलिए अगली बीमारी का नाम है जिसे हम देखने वाले हैं, हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी का कारण क्या है? तो हिपेटाइटिस वायरस फैमिली का जो वायरस होता है उसके कारण हिपेटाइटिस होता है। ठीक है, किस किस अंग को यह प्रभावित करता है? तो लीवर को प्रभावित करता है, इसके अलावा गाल ब्लैडर को, ठीक है, पित्ताशय को। प्रसार कैसे होता है? तो बॉडी के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से ये प्रसारित होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, नाम से ही वायरस भी है, प्रभावित अंग आपने देख लिया। इसमें याद क्या रखना है? तो ये लीवर, इसमें पूछता है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीवर और गाल ब्लैडर आपको याद रखना है। ठीक है, अगली बीमारी हमको देखना है डेंगू। ठीक है, डेंगू का दूसरा नाम क्या है? ब्रेक बोन फीवर नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस नाम से आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए आप यहाँ पे डेंगू भी याद रखेंगे, उसके बाद ब्रेक बोन फीवर नाम से भी याद रखेंगे। कारण क्या है? तो डेंगू वायरस
ठीक है। डेंगू वायरस का दूसरा नाम क्या है, किस फैमिली से आता है, तो फ्लेविरिडे। मैंने देखा है कि क्वेश्चन इस नाम से भी पूछा हुआ है, तो आपको इसको याद रखना है। फ्लाविविराइडे फैमिली का वायरस है। डेंगू वायरस कॉमन नाम है इसका। और इस वायरस का वाहक कौन है, ठीक है, मतलब वेक्टर मच्छर कौन सा होता है, उसका नाम है एडिस एजिपेथी मॉस्किटो, ठीक है, जो कि फीमेल मॉस्किटो होता है। किन अंगों को प्रभावित करता है ये, तो हमारे ब्लड और प्लेटलेट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देख आप सभी ने ज़रूर सुना होगा कि डेंगू होने के बाद प्लेटलेट बहुत तेज़ी के साथ डाउन होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी प्लेटलेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से गिरती है और तेज़ बुखार होता है, जिससे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो चलिए अगली बीमारी देखते हैं, रेबीज़। रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। कारण क्या होता है, तो इसका कारण है रेबीज़ वायरस। कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, काम करना लगभग बंद कर देता है। प्रसार कैसे होता है, इस वायरस से प्रभावित कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, बंदर आदि के संपर्क में आने से या एनिमल बाइट से भी हो जाता है। इसकी वैक्सीन हमारे पास है, लुईस पास्चर ने बनाया था इसकी वैक्सीन को 1885 के अंदर। तो यहाँ पे आपको फिर से लुईस पास्चर का नाम याद रखना है, किससे संबंधित है, तो रेबीज़ के टीके से संबंधित है। आइए येलो फीवर के बारे में बात करते हैं, इसे पीत ज्वर कहते हैं, ठीक है। नाम येलो फीवर वायरस ही है, इसके वायरस का नाम, कारण आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं वाहक क्या है इसका, तो फिर से इसके वाहक में आपको जो मच्छर आपको डेंगू करवा रहा है वही मच्छर आपके येलो फीवर का भी कारण है, ठीक है, एडिस एजिपेथी। अब एडिस मच्छर से होने वाले जो अन्य रोग हैं वहाँ की पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, जिससे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में आसानी रहे। तो फैलाने वाले रोगों में देखते हैं, इससे मतलब एडिस मॉस्किटो से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो इसमें है येलो फीवर देख ही लिया हमने, डेंगू देख लिया था, इसके अलावा चिकनगुनिया, जीका बीमारी जो होती है जीका वायरस, ठीक है, मलेरिया जैसे ज्वर, मतलब ये फीवर कैटेगरी में आते हैं, सारे एडिस मॉस्किटो से होते हैं। पहचान क्या है इनकी, पैरों में सफ़ेद धारियाँ, मतलब किसकी पहचान, मच्छर की पहचान, ठीक है। इस मच्छर का अन्य नाम क्या है, तो टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि इस मच्छर को कैसे पहचानेंगे आप, वो मच्छर जिनके पैरों के या फिर बॉडी के बैक पार्ट पे सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं वो एडिस मच्छर है, उनसे आपको बच के रहना है। अगली भी बीमारी हमारे पास जो है वायरस हो रहा है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, किस वायरस से होता है, तो फ्लेविविराइडे वायरस, जैसा हमने पिछली बार देखा था, ये उसी फैमिली का वायरस है। अच्छा, यहाँ पे इसका कैरियर कौन है, तो यहाँ पे एडिस एजिपेथी ना होकर के क्यूलेक्स मॉस्किटो है। यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो क्यूलेक्स नाम याद रखना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब इस एरिया मतलब इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा एशिया का रीजन, ठीक है, क्योंकि वो आपको याद हो, अगर ज्योग्राफी याद हो तो ट्रॉपिकल एरिया में मैक्सिमम एरिया इसका पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अगर अगली बीमारी की बात करें एड्स, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नाम 2-3 बार आप बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में और देखते हैं। कारण क्या है, तो HIV खुद में एक इसका वायरस, नाम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम ही नाम है, ठीक है। प्रसार कैसे होता है, असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा, दूषित रक्त संचार यानी ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है अगर वो इम्प्योर है तो भी एड्स फैलने के चांसेस हैं। कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं इससे, तो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है, विशेष रूप से। उसके बाद 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन मैचिंग में पूछा हुआ है। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अच्छा, टेस्टिंग के लिए क्या किट यूज़ करते हैं हम, तो एक एलिसा टेस्ट होता है जो यूज़ किया जाता है HIV की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। HIV टेस्टिंग के लिए एलिसा टेस्ट होता है। इसके अलावा एक टेस्ट और है जो HIV के लिए यूज़ होता है, उसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट। ये थोड़ा नया नाम है, आपने शायद ना सुन रखा हो, तो इसको याद रखिए, क्या पता ऑप्शन में आ जाए तो आपके लिए गड़बड़ हो जाए। आइए देखते हैं अगली बीमारी, इन्फ्लुएंजा, जिसे नॉर्मली कॉमन भाषा में फ्लू कहते हैं। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वायरस वही नाम पर ही वायरस हो जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस तो नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 बार इस नाम को, इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। प्रसार कैसे होता है, तो एयरबॉर्न यानी वायु से प्रसारित होता है। इस बीमारी के लक्षण अगर आपको बीमारी हो जाती है तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो आपको खांसी हो सकती है, जुकाम, बुखार और बदन दर्द देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लुएंजा के लक्षण हमने देखा, इनके वायरस देखा और कैसे प्रसारित होता है, तो ये एयरबॉर्न होता है। अगली बीमारी है हमारे लिए खसरा, जिसे मिसल्स भी कहते हैं इंग्लिश में।
ठीक है, क्या कारण है? तो यहाँ पे आपको कारण याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मॉर्बिली वायरस नाम है इसका, और कैसे प्रसार होता है? तो एयरबॉर्न डिजीज़ है ये, ठीक है। तो अब तक जो वायरस आपको याद रखना है तो इसमें से भी एक वायरस है जो आपको यहाँ पे मोर्बिली वायरस, जो कि मिसेल्स का कारण है, आपको याद रखना है। अगली बीमारी हमारे पास छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स या वेरिसेला भी कहा जाता है। क्या कारण होता है इसका? कारण है वेरिसेला जोस्टर वायरस। यहाँ पे फिर से आपको इस वायरस का नाम याद रखना पड़ेगा। प्रसार कैसे होता है? तो रोगी के खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उससे इन्फेक्शन इसका होता है। क्या लक्षण है इसके? बुखार, दाने और शरीर में बहुत तेज दर्द होना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगली बीमारी है हर्पिस, ठीक है। इसके वायरस का क्या नाम है? तो हर्पिस वायरस। प्रभावित अंग क्या है इसका? त्वचा। तो ये बहुत सिंपल है, हाँ, लेकिन इसमें प्रभावित अंग आपको याद रखना होगा क्योंकि ये कॉमन शायद आप ना सुनते हो, तो इस वजह से क्वेश्चन को आप गलत करने के चांसेस है। अगर मान लिया लीवर के साथ कुछ कर दे, कॉम्बिनेशन बता दे, तो आप गलत कर सकते हैं, तो उसको आप याद रखेंगे। इबोला की बात करते हैं। इबोला का कारण क्या है? तो इबोला वायरस, ठीक है। प्रसार कैसे होता है? तो बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा, हाँ, ब्लड उसमें आ जाएगा, मैंने गलत नहीं बोला हालांकि, ठीक है। ब्लड भी आ सकते हैं, बाकी आपके जो स्वैब होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके थूक इत्यादि से आ सकता है। प्रभावित अंग क्या होता है? रक्त और आंतरिक मतलब इंटरनल ऑर्गन्स इससे प्रभावित होते हैं। विशेषता इसमें विशेष चीज़ क्या है? ये बहुत ही घातक हो सकता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगला है डायरिया, जिसे अतिसार भी कहा जाता है। कारण क्या होता है? रोटा वायरस। आपको फिर से यहाँ पे वायरस का नाम याद रखना है, ठीक है। रोटा वायरस, डायरिया का कारण क्या है? रोटा वायरस। प्रसार कैसे होता है? तो दूषित जल एवं भोजन से इसका प्रसार होता है। प्रभावित अंग क्या होता है? तो इंटेस्टाइन, ठीक है, हमारा भोजन पचता नहीं है। उसके बाद 17वें नंबर की जो वायरस से होने वाली बीमारी है उसका नाम है रूबेला। वायरस कौन सा है? तो ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। रूबेला वायरस के कारण ही होता है। प्रसार वायु के द्वारा होता है। प्रभावित अंग में त्वचा, लिम्फ ग्रंथि होता है। स्पेशल ये है कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट देखा जाता है इसका, बैड इम्पैक्ट रूबेला का, वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखा जाता है। आगे आज का जो हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है निपा वायरस, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो निपा वायरस का कारण, जैसा कि हमें पता है कि फिर से नाम ही हो सकता है, मोस्ट केसेस में निपा वायरस होता है। प्रसार कैसे होता है? चमगादड़ एवं सूअर जैसे जानवरों से प्रसार का होता है। प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? तो मस्तिष्क और श्वसन तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद ये हमारी लिस्ट कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, आपको वायरस से होने वाले सारे जो बीमारियां हैं एक वीडियो में मैंने कवर कर दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपका फीडबैक है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइएगा, और हर एक कमेंट का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिएगा होगा, आप वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।